नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा पे। और आज बातचीत होगी देश की इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर जिसका सबको इंतज़ार रहता है कि देश के विकास की रफ्तार क्या है। उस नंबर पे आगे के बहुत सारे प्रोजेक्शंस, गवर्नमेंट के एक्शंस, बजट, तमाम सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द ताना बाना बुना जाता है और वो ये पता लगता है कि इकोनॉमी की हमारे सेहत कैसी है। जो नंबर निकल के आया है दूसरी तिमाही का जीडीपी का नंबर, वो आया है 6.3%। अगर आप सरसरी तौर पे देखेंगे तो बाज़ार की एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही थी, 6.3 6.4% के आसपास। कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बेस इफेक्ट है इसमें, कोविड की वजह से बड़ा ऊपर नीचे के बेस आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आप क्वार्टर देखें खास तौर पे तो 8.4 जो था उस पर निकल के आया, फिर और ज़्यादा बढ़ा, फिर लेकिन इस वक्त जो 6.3% की ग्रोथ है, क्या ये एक चिंता का सबब है? क्योंकि जब आप इसके अंदर के नंबर देखेंगे तो आपको एक या दो नंबर छोड़ के, खासतौर पे एग्रीकल्चर अगर आप देखें और सर्विस सेक्टर, तो बाकी सारे नंबर आपको कमज़ोर होते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी चिंता की बात हो रही कि मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में है, -4.3। ये एक बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, होनी चाहिए। इसके साथ ही आप माइनिंग का नंबर देखेंगे तो वो 2.8% आया है, जो 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से गिर के आया है। ईयर ऑन ईयर तो डेफिनेटली बेस इफेक्ट के और नीचे होगा। कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ भी आपकी 6.6% देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी की आपकी 5.6% दिख रही है। ये सारे नंबर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इकॉनमी या तो अपने आप को रीएडजस्ट कर रही है प्री कोविड लेवल पे, और उसमें ट्रेजेक्ट्री स्लो होने की दिख रही है। क्या इसका ऐसे ही इंटरप्रिटेशन करना चाहिए? और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जो अभी 2 क्वार्टर बाकी हैं, उनकी जो ग्रोथ आएगी उसको मिला करके क्या हम 7% हासिल कर पाएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कहते हैं कि 6.8 6.7% एनुअल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं 7% तक जा सकती है। हालांकि बहुत सारे डाउनग्रेड्स ऑलरेडी हैं, एस&पी ने भी नीचे का रुख किया है। तो इन नंबर को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी इस समय है क्या और कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं कि वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ क्यों अच्छी आ रही है? एग्रीकल्चर बाय डिफ़ॉल्ट कोविड के दौरान भी उसने सरप्राइज़ किया था, बहुत अच्छी आई थी, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे कमज़ोरी है। गवर्नमेंट के खर्चे कम होने के आंकड़े दिख रहे हैं साफ, की जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो भी स्लो हुई है। तो इन सब पे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर को कैसे रीड किया जाए और जहाँ जहाँ गड़बड़ दिख रही है, लूप होल दिख रही है, उसके उपाय क्या हैं, उसको ठीक करने के क्या प्रयास सरकार को करने चाहिए, इकोनॉमी में क्या दुरुस्ती चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं आपसे उनसे परिचय करा दूं। एक बहुत ही एमिनेंट पैनल हमने आज जुटाया है। सारे मेहमानों का स्वागत है। पूर्व वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त सचिव हमारे साथ हैं एस.सी. गर्ग साहब। इसके साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट और एक बहुत लंबे समय तक एक बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी को चलाया है, MS उन्नी कृष्णन सर हमारे साथ हैं। इसके साथ ही एनर्जी एक्सपर्ट और भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ होंगे। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर SP शर्मा और मार्केट एक्सपर्ट प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, जहाँ पे हम इकोनॉमी की दुरुस्ती, तंदुरुस्ती की हालत को समझने की कोशिश करेंगे। गर्ग सर, ये जो नंबर है इसको देख के आपका रिएक्शन क्या, कैसे लगे आपको नंबर? 6.3%, मार्केट तो ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर आए हैं। 6.3% सेकेंड क्वार्टर की ग्रोथ जो है, और दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर भी लगता है 6.3%। लेकिन हिंदुस्तान को जो ग्रोथ चाहिए, अगर उस दृष्टिकोण से आप देखें तो ये काफ़ी कमज़ोर ग्रोथ है। और ज़्यादा कमज़ोरी की बात थोड़ा इसके जब अंदर जाते हैं तो आपको नज़र आती है। 6.3% ओवरऑल ग्रोथ है, लेकिन हमारी माइनिंग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में है। कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ बहुत स्लो है। केवल सर्विसेज जो साइड है, जिसमें कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, कम्युनिकेशंस, आपके फाइनेंशियल सेक्टर, पब्लिक सर्विसेज, उसमें ग्रोथ बेहतर है। 8% से ऊपर ग्रोथ है इन सर्विसेज में कुल मिला के। वो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि
सर्विसेज काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट हुई थी कोविड के टाइम में, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव होने के कारण से, और वो अभी तक उतना रिकवर नहीं हो पाई हैं जितना कि हम प्री कोविड लेवल पे थे। अब जाके उसमें प्री कोविड के लेवल के आसपास। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए इसकी सही मतलब समझने के लिए। अगर आप 19-20 जो प्री कोविड का साल था, उसके पहले 6 महीने के जीडीपी नंबर से अगर आप 6 महीने के अब इस साल के जो 22-23 के जीडीपी नंबर को कंपैरिजन करें, तो हम 75 लाख करोड़ के आसपास हैं। वो ग्रोथ केवल 4 लाख करोड़ के आसपास की है, और उसको अगर परसेंटेज टर्म्स में लेते हैं तो कुल मिला के 6% है, और सालाना ग्रोथ 1.82% ही आती है। अगर हम 3 साल से 1.82% पे ग्रो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सोचने की बात होनी चाहिए। दूसरे और दृष्टिकोण से अगर आप देखें, सेकेंड हाफ में पिछले 4 साल से प्री कोविड का 19-20 भी शामिल करके हमारी ग्रोथ केवल 4-4.25% हो रही है। अगर हम इस साल भी आरबीआई के हिसाब से भी सेकेंड हाफ में 4.5 से नीचे की ग्रोथ रहने की आशंका है। तो अगर 4 साल तक जो सेकेंड हाफ जिसमें कोविड का भी असर नहीं था, अगर हमारी ग्रोथ केवल 4 से 4.5% है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी चिंता का विषय है। कुल मिला के आई थिंक ये मैंने अपने ट्वीट में भी आज कहा कि ये समय है कि हम रिकग्नाइज करें कि हमारी ग्रोथ मोमेंटम ढीली पड़ी हुई है। उसको तेज करने के लिए बहुत अच्छे बड़े बोल्ड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर उसको करेंगे तो हम ठीक हैं, अदरवाइज बड़ा वैल्यूबल समय हमारा ख़राब चला जाए। तो अच्छा, लेकिन गर्ग साहब ये बताइए कि जब आप कह रहे थे कि आप पिछले 3 साल को कंपाउंड करें तो 1.82%